हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉइंट नंबर का एक और क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो आज एक नया क्वेश्चन करते हैं जो कि सीबीएसई 2013 में पूछा जा चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल √3x² - 8x + 4√3। इससे मतलब मुझे इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। मैं रूट कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। तो मुझे गिवन क्या क्या है, मुझे गिवन है भाई ये इक्वेशन, मुझे गिवन है भाई ये इक्वेशन। तो इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। इक्वेशन है मेरी √3x² - 8x + 4√3। तो सबसे पहले इसके रूट्स निकालने के लिए मुझे इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके 3 टर्म्स हैं और मुझे 4 टर्म्स चाहिए, तभी तो मैं कॉमन निकालूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए मैं जो पहला स्टेप होता है वो होता है भैया a/c। अभी a और c क्या है, तो मैं बताता हूँ। x² का जो कोफिशिएंट है वो मेरा होता है a, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो होता है मेरा b, और जो कांस्टेंट होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम कहते हैं c। तो इस केस में मुझे √3 और 4/4√3 का मल्टीप्लिकेशन करना है, जो मुझे देगा 4 × 3 दैट इज़ 12। तो हैंस मेरा 12 जो है वो आंसर आ गया। अब 12 का मुझे क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 2 6 × 12, 2 3 × 6 एंड 3 1 × 3। अब ये जो मेरे प्राइम फैक्टर निकले हैं, मुझे क्या करना है, मुझे इन प्राइम फैक्टर्स को कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि मुझे 2 नंबर प्राप्त हों। 2 नंबर कैसे मिले, कि या तो मैं 3 ले सकता हूँ, या तो मैं इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज़ 4, 2 2 = 4 ले सकता हूँ, या तो मैं अकेला 2 ले सकता हूँ, या तो 2 × 3 6 या 6 ले सकता हूँ। कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करके मुझे 2 नंबर चाहिए इन्हीं में से, कि या तो मैं उन्हें घटाऊँ या तो या ऐड करूँ। तो मेरा जो आंसर है वो मेरा आना चाहिए बी, यानी कि ये वाली पूरी टर्म आनी चाहिए, ये वाली -8x। इस केस में मेरा जो है -8x आना चाहिए वापस। और अगर मैं उनका प्रोडक्ट करूं तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो a × c आना चाहिए, दैट इज़ 12। तो कौन सा पेयर ठीक लग रहा है आपको, तो मुझे भी ये वाला पेयर ज़्यादा ठीक लग रहा है। देखिए, अगर मैं 6 को ऐड कर दूंगा, है ना, यानी -6 और -2 कर दूँ मैं, तो क्या मुझे -8 दे रहा है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है। हाँ, और अगर मैं -6 इंटू में -2 कर रहा हूँ, तो क्या मुझे a × c मिल रहा है, दैट इज़ 12। हाँ जी, मिल रहा है। तो बस मुझे ये काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब -8x को ना लिख के मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, √3x² -6x -2x + 4/√3। मैंने क्या किया, मैंने -8x को ना लिख के मैंने -8x को ऐसे लिख दिया, -6x -2x। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कुछ नहीं, पेयर बना दो, कोई से पेयर बना दो। तो √3x² -6x एक पेयर, और -2x। अब देखिए, जब मैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर लूँगा तो ये साइन क्या होगा, ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर है ना। तो अगर मैं इसको ओपन भी करना चाहूँ तो मेरा माइनस प्लस माइनस जो कि है, और माइनस माइनस प्लस, हाँ, जो कि है मेरा, ठीक है। तो जब मैं ब्रैकेट में ले रहा होता हूँ तो साइन मेरे क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ओपन होने के बाद जो है साइन मुझे वापस वी लाने होते हैं ना। अगर मैं इसे प्लस में छोड़ देता तो फिर माइनस बन जाता ओपन हो जाने के बाद, इसलिए। अब इनमें से कॉमन निकाल लो। तो कॉमन अब देखो कैसे निकलेगा। तो 6 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, मैं 2 × 3, हाँ बिल्कुल। ओके, 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब कि 6 में से मेरा √3 तो कॉमन आ चुका है, और √3 तो मेरा यहाँ ऑलरेडी कॉमन है। तो हाँ जी, मैं इसे √3 ऐसे लिख देता हूँ। x तो मेरा कॉमन आ ही जाएगा,
तो मेरा बचा क्या यहाँ पे, मेरा 2√3 बचा, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2√3। ऐसे ही मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा और 2 और 2 को मैं कॉमन निकालूंगा, तो 2 और x माइनस 2/√3। ध्यान दीजिएगा आपके ये वाला पेयर और ये वाला पेयर सेम होना चाहिए, तभी आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही मानी जाएगी। तो इस केस में मेरी ये सही आ रही है, हाँ जी, इस मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। तो यहाँ मेरे पास स्पेस थोड़ी कम ही पड़ रही है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो इसे इरेज कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है जी। तो कलर चेंज करके लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा √3 x माइनस 2 और x माइनस 2 इंटू √3 इज इक्वल टू 0। क्यों कि रूट्स हैं तो 0 के इक्वल ही होंगे। तो अब √3 x माइनस 2 मेरे 0 के इक्वल है, हाँ है, तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2/√3, 2/√3 है ना, 2/√3। ऐसे ही x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, तो x की मेरी वैल्यू आ जाएगी 2/√3। तो ये दोनों रूट्स मेरे मिल चुके हैं। इसका मतलब कि 2/√3 और 2 × √3 मेरे इसका आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा मेरा एक x इज इक्वल टू 2/√3 और एक x इज इक्वल टू 2√3। बहुत बढ़िया। तो इसी हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व, और ये क्वेश्चन लगभग 2 मार्कर में आपसे पूछा जाता है। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए मिलते हैं हम, और ऐसे में आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज लाता रहूँगा। और जब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।